गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपको सप्ताह 14 का कार्य योजना बताऊंगी कि कैसे पढ़ाना है। कलांश 1 में सबसे पहले कहानी पोस्टर पर कार्य करना है। कहानी होगी भालू और मदारी। ठीक है। सबसे पहले एक खेल गतिविधि कराएंगे। उस गतिविधि मान लीजिए नमस्ते जी नमस्ते, या कोई भी ऐसी छोटी सी गतिविधि करा दीजिए, खेल करा दीजिए जिससे बच्चे जो सहज हो जाएं पढ़ने के लिए। इसके उपरांत आप जो है कहानी पोस्टर दिखाएंगे बच्चों को और पूछेंगे कि इसमें क्या क्या है, और बच्चों से शीर्षक का अनुमान लगाने को कहेंगे कि इस कहानी का क्या नाम हो सकता है। उसके बाद आप हाव भाव और उतार चढ़ाव के साथ मौखिक रूप से 1-2 बार कहानी सुनाएंगे। इस दौरान बच्चे ध्यान बनाए रखें, इसलिए कुछ उनसे प्रश्न पूछेंगे बंद छोड़ के। आप पहले ही इसमें देखिए तैयारी में लिखा है बंद और खुले छोड़ के प्रश्न अपने हिसाब से बना लीजिए। जैसे बंद छोड़ का मतलब एक निश्चित जो उत्तर होते हैं, जैसे पूछ सकते हैं इस पोस्टर में आपको क्या दिख रहा है, तो बच्चे ज़रूर बताएंगे भालू, मदारी। तो इस तरीके के बंद छोड़ के बच्चों को प्रश्न पूछने हैं। उसके उपरांत आप जो है कहानी पोस्टर दिखाते हुए कहानी की प्रत्येक लाइन उंगली रखते हुए कहानी को पढ़ें। कहानी पढ़ते समय आप कुछ जगह पर रुकें, बच्चों को आगे शब्दों का अनुमान लगाने को कहें। कहानी पढ़नी है और बाएं से दाईं तरफ उंगलियां घुमाते हुए पढ़नी है, ताकि बच्चे ध्वनि और प्रतीक का पहचान कर सकें। इसके उपरांत इस कहानी में पूछना है कि आपको क्या अच्छा लगा और क्यों अच्छा लगा। जब बच्चे इस कहानी को ध्यान से सुनेंगे, पढ़ेंगे 3-4 बार, तो उसके बाद इन लोगों से कुछ प्रश्न पूछने हैं। ये खुले छोड़ के प्रश्न हो गए कि आपको क्या अच्छा लगा। इसके बाद किसी बच्चे से कहा जाएगा, 1-2 बच्चों से, कि ये कहानी आप सुनाइए। क्योंकि ये मौखिक भाषा विकास का है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बोलने का अवसर देना है। इसके उपरांत लेखक का कार्य करेंगे, कोई भी चित्र बनाने को कह देंगे। और इसमें जब बच्चे ये सब कार्य करते रहेंगे, शिक्षण की प्रक्रिया की समीक्षा टीचर्स जरूर कर लेंगे कि क्या सभी बच्चों ने इसमें चर्चा में भाग लिया, क्या उन बच्चों का यदि नहीं तो उन बच्चों को पहचान करके प्रतिभाग कराने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। ये कलांश 1 खत्म हो जाएगा। उसके बाद कलांश 2 पे आते हैं। कलांश 2 जो होता है वो डिकोडिंग का कार्य किया जाता है। देखिए इसमें डिकोडिंग में आज कौन सा वर्ण लेना है, यह वर्ण पे काम करना है। यह वर्ण की तैयारी के लिए सबसे पहले देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले वर्ण की पहचान करानी है। ठीक है। वीक 14 का पहले दिन का सेकंड पीरियड में यह वर्ण की पहचान करानी है। यह वर्ण बोर्ड पर बड़े आकार में लिख दें और बार बार बोलकर ध्वनि एवं प्रतीक की पहचान कराएं। जब बच्चे ध्वनि की बार बार इस अक्षर को दिखा करके बच्चों से बोला जाएगा कि यह है, तो बार बार बच्चों से इसको प्रतीक और ध्वनि की पहचान करानी है। जब इस 5-6 बार रिपीटेशन हो जाए, तब इसके बाद बच्चों को बुला के ब्लैक बोर्ड पे ऐसे लिख दीजिए, यह वर्ण पे गोला लगाओ। बच्चे खोजें कि यह वर्ण कहाँ पर है, ताकि प्रतीक से उनका परिचय हो सके। इसके उपरांत कलरव के पाठ 14 जया, जगत और जुगनू में यह वर्ण खोजकर गोला बनाएं। पाठ को किताबें खुलवा लेनी है बच्चों से, पाठ 14, और उसमें जहाँ भी यह वर्ण आया है बच्चों से कह देना है कि उसको गोला लगाए। ये कार्य करने से बच्चे जो है यह वर्ण से परिचित हो जाएंगे। जब यह वर्ण की पहचान हो जाएगी तो ब्लेंडिंग का काम करना है कि बच्चे ब्लैक बोर्ड पे आप लिख दीजिए यह धन ह यह। ब्लेंडिंग का अर्थ यही होता है जब वर्ण को मिला लें और मिला करके पढ़ें, तो इसी को कहते हैं ब्लेंडिंग करना। डिकोडिंग का मतलब है कि अगर बच्चा ये प्रतीक पहचान के यह पढ़ दिया तो डिकोड कर दे रहा है, हा पहचान के हा पढ़ दिया तो डिकोड कर ले रहा है। लेकिन डिकोडिंग अलग चीज़ है और मिला के पढ़ना अलग चीज़ होगी। डिकोडिंग करने के साथ वो ब्लेंडिंग भी कर सके। बच्चों को ब्लेंडिंग करना सिखाना आवश्यक है। तो यह ह यह, न य न नयन, ऐसे करते हुए बच्चों को अभ्यास कराना है ब्लेंडिंग का। ये याद रहे कि ऐसे ये पहले वर्ण हम लोग बच्चों को पढ़ा चुके हैं पिछले सप्ताह में, तो ऐसे ही शब्दों को लेना है जिसमें पहले के वर्ण पढ़ाए हुए हों, जिससे उनका भी अभ्यास हो सके। जब ब्लेंडिंग का कार्य हो जाएगा तब शब्द पठन का कार्य करेंगे। शब्द पठन में देखिए ये कार्य पुस्तिका में
जो दिए हुए हैं वर्ण उसी को लिखवाए हैं, ताकि बच्चे बार बार इसको पहले शिक्षक आदर्श वाचन करेंगे और जब बच्चे पढ़ाने के बाद बच्चों को दोहराएंगे, साझा पठन करेंगे और बच्चों को इन वर्णों से, इन शब्दों से परिचय कराएंगे, ताकि जब डिकोडिंग का कार्य कार्य पुस्तिका में कराया जाए तो बच्चे यहाँ पर यह अक्षर पहचान लें। सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कि यह ध्वनि पे जोर देना है, जैसे यमुना, और बच्चों से कहते हुए यह वर्ण पे कहना है कि यमुना में यह कहाँ है। कोशिश करना है कि बार बार बच्चों को यह खोज करके उसमें ध्यान से पढ़ें। जब ये हो जाएगा तब इसके बाद वाक्यांश पठन करना है, और वाक्यांश पठन करने के लिए देखें यहाँ पे लिख दिया है, एक सरल वाक्य लिखना है जिसमें यह वाक्य आए रहे हों। यह घर है, यह यमुना है, ऐसे करके लिख देना है और बच्चों को ये कार्य कराना है ताकि यह वर्ण की पहचान हो सके। अब इसके उपरांत जब ये हो जाएगा तो कार्य पुस्तिका पे कार्य लेखन कार्य करना है। पाठ 80 पे देखिए यही शब्द लिखे हैं। बच्चे यह वर्ण पर गोला लगा लें, देख के लिख लें, अभ्यास करें, चित्र के अनुसार नाम भर लें और सुनकर लिखें। इसके बाद बच्चों को शिक्षक बोलेंगे शब्द, मान लीजिए ये जो हम लोगों ने शब्द पढ़वाया गया है वही बोल दिया जाए, चाहे जो भी आपके दिमाग में हो, छोटे शब्द बोलेंगे ताकि बच्चे सुन के लिख सकें, डिकोडिंग कर सकें। उसके बाद बच्चों की कॉपी चेक करेंगे, अपना साइन करेंगे, डेट डालेंगे, जिस बच्चे ने जैसा कार्य किया है देंगे। और एक बहुत आवश्यक काम, 14 सप्ताह का पहला दिन है तो 14 सप्ताह के पहले दिन में बच्चों से ये टिक लगवा लेंगे। और शिक्षण आपकी वार्षिक योजना जो होगी उसमें भी आप ऐसे ही अपने शिक्षण वार्षिक ट्रैकर भी भरना है। तो वार्षिक ट्रैकर पे 14 सप्ताह जिस दिन से स्टार्ट होगा, पहले दिन का कार्य है तो पहले दिन पर टिक करेंगे। ये कार्य करना बहुत ही आवश्यक है, इसको सारे लोग बहुत ध्यान देंगे। वार्षिक ट्रैकर, कार्यपुस्तिका ट्रैकर और शिक्षक डायरी में सेम वर्क होगा। जब ये कालांश 2 का कार्य अब समाप्त हो जाएगा, जब कार्यपुस्तिका में काम खत्म हो जाएगा पाठ 80 पर, तो ये समाप्त हो जाएगा। इसके बाद लास्ट कालांश पे आते हैं 3 पर, जिसमें पठन का कार्य करना है। पठन का कार्य जो है सहज से कराना है। और देखिए सहज रेलगाड़ी और पाठ पढ़ाना है। छोटी कविता पहले करा देंगे, 4 समूहों में बांटेंगे और सहज को पढ़ाएंगे। पहले अपने शिक्षक आदर्श वाचन करेंगे और उसके बाद बच्चों को बारी बारी पढ़ने को कहेंगे। ये प्रक्रिया बार बार करेंगे, हर बच्चों के साथ करेंगे ताकि बच्चे पढ़ना आसानी से सीख सकें और यह वर्ण को पहचान सकें। धन्यवाद आप सभी का। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। ऐसे ही आपको शिक्षण योजनाएं मिलती रहेंगी। थैंक यू।